बेंगलुरु बेंगलुरु रेलवे मंडल के एक वरिष्ठ टिकट परीक्षक को कल शाम शराब के नशे में एक युवती के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में आज बुधवार को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों ने ये जानकारी दी। ये घटना शाम करीब 6 बजे हावड़ा SMVT एक्सप्रेस के कृष्णाराजपुरम रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद हुई। उप मुख्य टिकट निरीक्षक संतोष को निलंबित कर दिया गया है। बेंगलुरु मंडल रेल प्रबंधक श्याम सिंह ने पुष्टि की है, ऐसे मामलों में कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास ऐसे मामलों में पालन करने के लिए दिशा निर्देश हैं और अब हम कार्रवाई करने का फैसला कर रहे हैं। ये घटना तब सामने आई जब बेंगलुरु से करिश्मा बेहरा ने 2 वीडियो अपलोड किए और ट्वीट किए। You don't respond. It's illegal to railway. You are not responsible. तुमने इधर बन रहे मंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने आज बुधवार को 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कई मामलों में वांछित थे और अधिकारियों से फरार थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में कावूर के राजा उर्फ रोहन रेड्डी, पदिल कन्नूर के प्रकाश शेट्टी, कृष्णापुर के निसार हुसैन, कसाबा बंगरे के कबीर, कावूर के अच्युत और रिजवान शामिल हैं, और कहा कि ये गिरफ्तारियां पिछले कुछ दिनों में की गई हैं। ACP PA हेगड़े, इंस्पेक्टर श्याम सुंदर, ASI मोहन केवी और अन्य के नेतृत्व में CCB यूनिट आरोपी को पकड़ने के अभियान में शामिल थी। बेलगाम कर्नाटक की सीमा से सटे गोवा के महादी वन्यजीव अभयारण्य में कुछ दिनों पहले जंगल में आग लग गई थी और काफी जंगल तबाह हो गया था। इस संदर्भ में गोवा सरकार ने सीमा पार पश्चिमी घाटों में वनस्पतियों और जीवों को और नुकसान से बचाने के लिए कर्नाटक के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। पश्चिमी घाट में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गोवा और कर्नाटक सरकारें एक अंतर्राज्यीय रणनीति लेकर आई हैं। गोवा सरकार ने गोवा और कर्नाटक में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक के साथ प्रभावी समन्वय के लिए शीर्ष वन अधिकारी अजय बेस्टन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। होसपेट UNASCO ने हम्पी में दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस मामले में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कुछ महीने पहले हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के पास एक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया था। इसके अलावा बुक्का सागर में एक पत्थर खदान इकाई और निषिद्ध क्षेत्र में अवैध भवनों का निर्माण पाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए UNASCO ने पुरातत्व विभाग को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने की पेशकश के बारे में चिंता जताए जाने के कुछ दिनों बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को राज्य के हावेरी जिले के रानीबेनूर में MLC R शंकर के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। छापे के दौरान अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के बीच वितरित किए जाने वाले साड़ी, बक्से, प्लेट, गिलास और स्कूल बैग जब्त किए। IT टीम ने हवरी के सहायक आयुक्त को जब्त की गई वस्तुओं के बिलों की जांच करने और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुलिया में जटीपला कोडियालाबेलू दुगलादका रोड के विकास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना। प्रदर्शनकारियों ने जटीपला क्रॉस से सुलिया नगर पंचायत तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के काम के लिए धन जुटाने के लिए एक दान संग्रह पेटी रखी, क्योंकि उन्होंने नम्मा रस्ते नम्मा हक्कू, देश के विकास के लिए ग्रामीण सड़कों का विकास और यातायात के सुगम प्रवाह के लिए सड़क की मरम्मत लिखी तख्तियों के साथ मार्च किया। कुरुगोडू पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का जीवन आसान हुआ है।
पास के कुड़तनी में विजय संकल्प यात्रा के तहत भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित एक रोड शो में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि वहां अमन चैन का माहौल बना है और आतंकवाद खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि देश में 2 बार कोरोना पर काबू पाने में नरेंद्र मोदी की चिंता बहुत अहम रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आर्थिक विकास में देश का नेतृत्व कर रहा है। हुबली विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आज बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसे कर्नाटक के सभी विवादित गांवों में लागू करने का इरादा है। केंद्र सरकार से शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने के अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की भी मांग की, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। शिंदे सरकार ने हाल ही में अपने प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना को विवादित गांवों में लागू करने की घोषणा की। कर्नाटक ने कहा कि महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम और स्वीकृत है। हालांकि पड़ोसी राज्य द्वारा कर्नाटक के गांवों में एक सरकारी कार्यक्रम लागू करने की घोषणा के बाद एक भयंकर विवाद खड़ा हो गया।